हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। वह ईथर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से प्राप्त होता है। हमारे पास चार विकल्प हैं: CH3O C2H5, C6H5O CH3, CH3O CH3, C2H5O C2H5। मुख्य अवधारणा। ईथर का निर्माण। ईथर के निर्माण में दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है: इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि का प्रयोग होता है, जिसमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाती है। विलियमसन संश्लेषण में एल्किल हैलाइड RX की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाती है, जिससे ईथर का निर्माण होता है। RONA के साथ करवाने से R-OR ईथर का निर्माण होता है, जिसमें एक नाभिक स्नेही RO नेगेटिव जो एल्कोक्साइड आयन होता है वह एक नाभिक स्नेही होता है, जिसका आक्रमण एल्किल हैलाइड में R-X में, चूंकि हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश होने से कार्बन एल्किल समूह पर धनावेश होता है, अतः नाभिक स्नेही द्वारा कारक धनायन पर आक्रमण होता है। चूंकि अभिक्रिया एक चरण में संपन्न होती है, अतः यह SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। परिणाम स्वरूप डाई एल्किल ईथर का निर्माण होता है। डाई एल्किल ईथर निर्मित होती है। दूसरा हमें दिया गया है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से ईथर का निर्माण। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से जब ईथर का निर्माण होता है तो एल्किल एरिल ईथर का निर्माण होता है, जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से एक एल्किल समूह व एक एरिल समूह जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए फिनोल से बेंजीन OCH3 का निर्माण। इस प्रकार जब फिनोल से मेथिल फेनिल ईथर का निर्माण किया जाता है तो यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। मेथिल फेनिल ईथर। जब फिनोल से मेथिल फेनिल ईथर का निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है। परिणाम स्वरूप एक फिनोक्साइड आयन निर्मित होता है, सोडियम फिनोक्साइड आयन। इस सोडियम फिनोक्साइड आयन में अभिक्रिया करवाई जाती है CH3I के साथ। CH3I के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो CH3I में I पर तो होता है ऋणावेश और CH3 समूह पर धनावेश होता है। क्योंकि सोडियम फिनोक्साइड आयन में ऑक्सीजन पर ऋणावेश होता है, इस वजह से यह CH3 समूह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है।
CH3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह होता है। अतः इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा ऑक्सीजन पर आक्रमण होता है। परिणाम स्वरूप सोडियम के स्थान पर CH3 समूह जुड़ जाता है, जिसे मेथिल फेनिल ईथर कहते हैं। इसे एनिसोल भी कहा जाता है। एनिसोल, मेथिल फेनिल ईथर को एनिसोल कहते हैं। इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा आक्रमण होने से यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, जिससे एनिसोल का निर्माण होता है। प्रश्न में हमें पूछा है कि वह ईथर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से प्राप्त होता है, तो चूंकि विकल्प ए, सी और डी में हमें डाई एल्किल ईथर दिए गए हैं, डाई एल्किल ईथर हैं, अर्थात डाई एल्किल ईथर में ROR, यहाँ पर भी ROR समूह है, प्रथम में भी ROR समूह है, जबकि विकल्प बी में हमें मेथिल फेनिल ईथर दिया गया है, अर्थात एरिल समूह है ऑक्सीजन के साथ और एक एल्किल समूह जुड़ा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। बाकी सभी में विलियमसन संश्लेषण द्वारा SN2 अभिक्रिया संपन्न होती है। अतः हमारा सही विकल्प होगा बी। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।